नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बीते रविवार को प्रशासन व वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम पुष्टि में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की थी। प्रशासन ने क्षेत्र में 52 अवैध अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की। 3 दिन बीतने के बाद भी पीड़ित परिवार आज भी इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे अपने मासूम बच्चों के साथ जिंदगी जीने को मजबूर है। आशियाना टूटने के बाद सब कुछ बिखर गया। अब यह परिवार रोटी के लिए मोहताज है, लेकिन सत्ता और विपक्ष के लोग राशन देना तो दूर, इन परिवारों का दुख जानने के लिए भी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे अब पीड़ित परिवारों का रोष इन प्रतिनिधियों के खिलाफ भड़कने लगा। बुधवार को ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी एवं ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष नवीन सती के अलावा कई पंचायत प्रतिनिधि इन पीड़ित परिवारों का दुख दर्द जानने के लिए मौके पर पहुंचे। यहां पीड़ित परिवारों ने आंखों के आंसू से अपनी दुख भरी कहानी बताते हुए प्रशासन पर अतिक्रमण हटाने के दौरान अभद्रता एवं उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी एवं ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी की आंखें भी दर्द देखकर भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि अब पीड़ित परिवार की लड़ाई पंचायत प्रतिनिधि लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कहा कि जल्दी अब इन मामलों को लेकर उच्च न्यायालय जाने के साथ ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता और विपक्षी के लोग केवल ऐसे लोगों को चुनाव के दौरान वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसी पार्टियों को 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतना होगा। जिस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं और रात को वो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, तो बहुत दुखद बात है कि जिस तरह से इनकी स्थिति हो रखी है। यहाँ पे खाने तक के लिए खाना भी नहीं है इन लोगों के पास और बच्चे भी खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। सरकार ने इनके बारे में सोचना चाहिए था कि अतिक्रमण हटाने से पहले इनके लिए कोई अच्छा सा स्थान देखा जाता, वहाँ पर इनके लिए वो मतलब बनाया जाना चाहिए था घर। राज्य सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा दंडात्मक कार्रवाई यहाँ पे की गई है और लोगों के घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। पिछली बार जब 1.5 साल पहले 2 साल पहले जब अतिक्रमण की बात आई थी कि सरकारी ज़मीनों से जो है अतिक्रमण हटाया जाएगा, तो हम लोगों के पास आए थे और मैंने एक मंच से घोषणा की थी कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग जो है 3-3 हज़ार रुपये हमें दें, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसमें लोग ज़्यादा थे, 200-300 लोग थे, तो यहाँ पर खर्चा ज़्यादा आ रहा था। तो हमने कहा था और जो सक्षम नहीं है वो हमें पैसे ना दें। और मैंने स्वयं एसलाल जी के साथ मिलकर हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोगों को इन लोगों को जो है कोर्ट से स्टे दिलवाएंगे। और मैंने स्वयं मंच से घोषणा की थी कि मैं 50,000 रुपये जो है अपनी जेब से दूंगा। और इतने ही रुपये एसलाल जी और उनकी टीम ने भी कहा था कि हम लोग भी अपनी तरफ से दूंगा। और जिन लोगों ने हमें कागज़ अवेलेबल करवाए उन लोगों को हमने जो है मैनाली जी की, दुष्यंत मैनाली जी हमारे वकील थे, उनके माध्यम से हमने लोगों को 70 लोगों को लगभग स्टे दिलवाया। बाकी लोगों को यहाँ पे बरगला दिया गया था। उनको जो है बरगला कर ये कह दिया गया था कि ये लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को कोई भी स्टे नहीं मिलेगा। तो जो लोग बरगलाने में आए, देखिए आज स्थिति क्या है। आज उन लोगों के घरों को तोड़ दिया गया प्रशासन द्वारा। मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने इनके घरों को उजाड़ना था तो इनके पहले पुनर्वास की इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इनको कहीं पर रहने के लिए जगह दी जानी चाहिए थी। और इनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, 2 साल से लेके 6 महीने। एक का तो मेरे ख्याल से 11 दिन का बच्चा बता रहे हैं कि वो पूरी रात ठंडे में यहाँ पे सोया है। और अभी भी लोग जो है छोटे छोटे बच्चों को लेकर खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इनको कहीं ना कहीं इनकी उचित व्यवस्था की जाए, रहने की व्यवस्था की जाए। और खाने पीने की भी इन लोगों को जो है यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जाए। आज हम यहाँ पर आए हैं और निश्चित रूप से हम ब्लॉक प्रमुख महोदय और हमारी पंचायत प्रतिनिधि हमारे सारे यहाँ पर आए हैं। हम इनके माध्यम से सरकार से मांग करेंगे, पत्राचार करके मांग करेंगे कि इन लोगों की पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। और जिस तरीके से रात के अंधेरे में लोगों के घरों को तोड़ा गया और लोगों के साथ बता रहे हैं कि यहाँ पे बदतमीजी भी की गई जो है प्रशासन के द्वारा, उन लोगों के साथ जो है व्यवहार भी गलत किया गया। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पहले उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद इन लोगों को। आज से 1.5 साल 2 साल पहले पूरे प्रदेश में अतिक्रमण, जो सरकारी विभागों में अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए एक फरमान जारी हुआ था, जिसको लेकर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा आंदोलन रामनगर के अंदर हुआ था। और उसमें सबसे आगे हम लोग थे और हज़ारों की संख्या में हम लोग सड़कों पर उतरे थे। और हमने विधायक जी के आवास का घेराव किया था, उनको चेताने के लिए। हमने कहा था यदि आप सरकार मुख्यमंत्री से बात नहीं करेंगे और इस अतिक्रमण की कार्रवाई को, अतिक्रमण के नाम पर जो लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उस कार्रवाई को अगर आप नहीं रोकेंगे तो आपके घर के आगे से हम नहीं उठेंगे। और हम उठे भी नहीं थे। आनंद फानन में माननीय विधायक जी उसी दिन मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और चीफ सेक्रेटरी के पास वो लोग गए थे और उन्होंने बातचीत की थी। और उसी दिन से जो है अतिक्रमण की कार्रवाई को रोक दिया गया था। लेकिन वो सिर्फ
फ़ोटो खिंचाने में, मीडिया में बयान देने तक ही सीमित रहा और आज लोगों के घरों पर फिर से बुलडोजर चलाया जा रहा है। और आप देख लीजिए माननीय विधायक जी की चुप्पी, अनिल बलूनी जी जो ये कहते थे कि जो सरकारी ज़मीनों पर रह रहे हैं, जो वनग्रामों में रहने हैं, मैं राम जी की सौगंध खाता हूँ, उन लोगों को मेरे को सांसद बनाइए, उन लोगों को मैं नहीं हटने दूंगा। आज वो सौगंध भी उनकी झूठी जा रही है। विधायक की और सांसद की चुप्पी निश्चित रूप से रामनगर की जनता के लिए एक खतरनाक संदेश है और हम पुनः इन लोगों के लिए हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम पंचायत प्रतिनिधि इनके साथ खड़े हैं, जो करना पड़ेगा हम करेंगे।